हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। चलिए, तो पहले तो एक्सपोनेंट पावर को हम राइट कैसे करते हैं, तो हमने लिखा 10 और इसके 4, ठीक है। तो अब इसमें 10 क्या है, 10 को हम बोलते हैं इसका बेस, और 4 को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या है, 10 क्या लिखा हुआ है, 10 है बेस, और 4 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। यानी कि हम क्या करेंगे इसमें, जैसे हम इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। यानी कि 10 क्या है, इसका बेस है, और 4 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। इसको हम रीड कैसे करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 4 क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, और 10 क्या है, इसका बेस है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो हम क्या करेंगे, अब इसके कुछ लॉ होते हैं, उसको हम देखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो पहला क्या होता है, पहला कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, जैसे इसमें क्या लिखा हमने, ए टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एम और ए रेज टू द पावर एन। तो इसमें क्या है, बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर इसका ऐड हो जाएगा। और दूसरा है, अगर ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन डिवाइड में लिखा है, या फिर ऐसे लिखा हो, ए रेज टू द पावर एम डिवाइड ए रेज टू द पावर एन, तो क्या करते हैं, अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर फ्रैक्शन में है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि नेगेटिव। यानी क्या लिख देंगे, ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। अब थर्ड वाला है, थर्ड क्या है, थर्ड है कि अगर किसी भी बेस में पावर के ऊपर पावर लगा हो, क्या हो, पावर पे पावर लगा हो, मतलब ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन, तो क्या होता है, इसमें दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अगर पावर टू द पावर पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका फोर्स देखिए। अब फोर्स में क्या होगा कि अगर ए बाई बी लिखा हमने, ए की पावर एम और बी की पावर, सॉरी, ए बाई बी, हाँ, ए बाई बी, ए की पावर एम बाई बी की पावर एम। अगर दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, और बेस क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम, ठीक है। अब अगला देखते हैं, पांच। फिफ्थ में क्या है कि अगर किसी भी नंबर के पावर में जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ऑलवेज वन। किसी भी नंबर के पावर में अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है। अगला, अगर किसी भी नंबर के पावर में यानी कि एक्सपोनेंट उसका अगर नेगेटिव है तो उसको हम लिख सकते हैं वन बाई ए। क्या लिख सकते हैं, वन बाई ए। पावर कितना, जितना है उतना है। मतलब कि अगर वन बाई ए है या फिर वन बाई ए लिखा है तो इसको हम ए रेज टू द पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि वैसे ही बढ़ता है। यानी कि मतलब कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम उसके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसके कितने रूल लिखा दिए हमने, 6। पहला क्या था, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, और अगर बेस डिवाइड में है, सॉरी डिवाइड में है और इसके पावर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्या था, अगर एक्सपोनेंट के पावर में एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इसमें क्या था, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो दोनों का डिवाइड कर देते हैं। फिर ये वाला क्या है, अगर किसी भी नंबर के पावर में जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, वन होगी। फिर अगर किसी के पावर किसी के बेस में पावर अगर उसके नेगेटिव है तो उसको हम उसका रिवर्स करके लिख सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लिया हमने लिख दिया टू टू द पावर 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3
4 रेस्ट टू द पावर 3। अब क्या करेंगे, इसको बोला इवेल्युएट द पावर। अब क्या करेंगे इसमें, हम पहले क्या करते हैं, पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों का बेस सेम है क्या। यहाँ बेस कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4। तो पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर इसके बेस में है उसको हम देखते हैं क्या वो प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, क्या, दो फैक्टर, या तो खुद हो या फिर 1 हो। यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 डॉट डॉट। क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं, 4 लिखा, फिर प्राइम नंबर से 2 2 जा 4 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 4 को 2 टू द रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है। अभी हमने देखा रूल में लिखवाया था हमने कि अगर एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है तो दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे आ जाएगा 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेस्ट टू द पावर 6। अब क्या हो गया, दोनों का बेस सेम, अगर बेस सेम तो पावर ऐड, 4 प्लस 6 कितना, 2 टू द पावर, कितना आ गया आंसर, 2 रेस्ट टू द पावर 10। क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। मान लीजिए हमने लिख दिया ठीक है। अब हमने बोला कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व। अब क्या करेंगे इसमें, हम पहले चेक करेंगे कि जो नंबर लिखे हैं उनका बेस प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइज में ब्रेक करके उसको लिख देंगे। पहला क्या है, 2 टू द पावर 3 लिखा हुआ है। 9 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 3 3 1 2 3 9, तो 3 टू द पावर 4। 9 को कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। 16 को 16 का देखेंगे तो 2 8 2 4 2 2 2 1, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 27 को 3 9 3 3 3 3 टू द पावर 3। क्लियर है। अब देखिए, अब हमने लिखवा रखा था कि अगर पावर एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो क्या लिख देंगे, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 टू द 8 अपॉन 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का बेस क्या है, सेम है, और क्या है, दोनों फ्रैक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 के पावर 8 माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 के पावर 2 टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5। और हमने लिखवा रखा था कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट में नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, उसको नीचे लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 टू द पावर 5 अपॉन। अब आप चाहिए तो 3 के पावर 5 को सॉल्व करिए या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या किया हमने, पहले हमने क्या किया, जो नंबर लिखा हुआ था पहले हमने उसके बेस को प्राइम नंबर में ब्रेक किया। यानी कि क्या किया, पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइज किया, उसके बाद इसको रूल से सॉल्व कर लिया। जितने लॉ लिखवाए थे सारे लॉ इसमें यूज जाते हैं। तो उसको पहले हमने मल्टी एक्सपोनेंट सेम पावर था, तो हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर m माइनस 1 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है। आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें क्या करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, पहले हम चेक करते हैं कि LHS साइड में दोनों के बेस सेम है क्या। हाँ है। तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। लिखवा रखा था हमने a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर m, बेस सेम तो पावर ऐड। ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर 6 प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर। अब 6 माइनस 1 5,
3 प्लस m इज इक्वल टू 3 अब क्या होता है, अगर इक्वल के LHS और RHS में बेस सेम हो तो उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, 5 प्लस m इज इक्वल टू 4 माइनस 5 m इज इक्वल टू माइनस, कितनी आ गई आपकी वैल्यू, m की वैल्यू आ गई -1। आया समझ में। क्या किया हमने पहले देखा कि इसके बेस सेम है कि नहीं, बेस सेम था तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, पावर ऐड हो गया। फिर हमने चेक किया कि LHS में बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों कंपेयर करके हमने क्या लिख दिया, सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, चलो अब देखिए, अब क्या होता है इसमें अगला टॉपिक है कि किसी भी एक्सपोनेंट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिखने का तरीका होता है m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। m और n क्या है, कोई से भी इंटीजर है, m और n क्या है, इंटीजर है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा है 2 6 8 9, इसको हमने बोला कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 2.689 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर। अब पावर में क्या लिखेंगे, देखिए हमको पता है कि अगर हमने कोई नंबर लिखा हुआ है 56 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 56.0। इसका मतलब है कि 9 के बाद क्या है, डेसिमल है। तो अगर डेसिमल यानी कि डेसिमल को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे, किधर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होता है इसका जो एक्सपोनेंट होता है पॉजिटिव होता है। तो कितने नंबर शिफ्ट किए, 1 2 और 3, तो 10 टू द पावर, ये इसका आ गया स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 0.08269। ठीक है, अब क्या करना है, हमको लिखना पड़ेगा 8 के बाद डेसिमल लगाना है। कितने नंबर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 और 2। क्या लिख देंगे 8.269 10 रेस्ट की पावर, कितने नंबर शिफ्ट किए 1 और 2, कितना आ जाएगा 10 रेस्ट की पावर -2। मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं हम कि अगर डेसिमल को राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर क्या हो जा रहा है, पावर क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और यदि लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो पावर क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है।